आज जिन विषयों को लेकर मैं बात करने वाला हूं वो विशेष बात यह है कि एक बात मैंने कहा कि आपको पिछले संडे मैंने कहा था कि शैतान आपको हरा नहीं सकता, लेकिन हम हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सोच के द्वारा। ठीक है, आज एक बात और कहना चाहता हूं, शैतान आपके भविष्य को छू नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता? शैतान आपके भविष्य को छू नहीं सकता। इसका क्या मतलब है? मतलब आज जो आपके पास समय है, लेकिन आने वाला जो भविष्य है, जो समय है, चाहे आप अपने बच्चों के लिए बोल रहे हो, अपने परिवार या अपने आप को लेके बोल रहे हो, तो ये परमेश्वर के अनुसार, वचन के अनुसार है कि जो ब्लेसिंग परमेश्वर ने आपको दिया है, सबको दिया है ब्लेसिंग परमेश्वर ने। को कह सकता है कि हमको अभी तक ब्लेसिंग नहीं मिला है? सबको परमेश्वर ने ब्लेस किया है, आशीष दिया है, और कहता है कि उसको कोई छू नहीं सकता। लिखता है, जो द्वार में तुम्हारे लिए खोलता हूं उसको कोई, और जो बंद कर देता हूं। इसका मतलब कि आशीष हमारे लिए है जो भविष्य को छू नहीं सकता। लेकिन अगर आप आज प्रेजेंट अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देते हो, तब शैतान आपके भविष्य को छू नहीं सकता। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू यह है कि प्रेजेंट में जो आप जी रहे हो, हम और आप क्या कहां जी रहे हैं? प्रेजेंट में जी रहे हैं कि नहीं जी रहे? प्रेजेंट में क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? वर्तमान में आप और हम जो जी रहे हैं, शर्त यह है कि आप अपने वर्तमान में अपने हक को, अपने जीवन को प्रभु को देना है। ठीक है, परमेश्वर ने वायदा किया कि तुम्हारे कोई भविष्य को, तुम्हारे परिवार के भविष्य को कोई शैतान छू नहीं सकता। लेकिन शर्त यह है कि जो आज का दिन है, जो प्रेजेंट है तुम्हारे पास में, उसमें तुमको अपने जीवन को प्रभु को दे। समझ में आया? नहीं आया? और समझाता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, आप विश्वास करते हो कि प्रभु में हमारे लिए अनंत जीवन का आशीष है, राइट? है ना? अनंत जीवन है, परमेश्वर के साथ रहना है। लेकिन अभी जो आप प्रेजेंट जीवन जी रहे हो, उसमें आप झगड़े भी कर रहे हो, उसमें आप प्रभु से दूर भी हो, उसमें गालियां भी दे रहे हो, उसमें आप बदला भी ले रहे हो, सब कुछ वो काम कर रहे हो जो संसार में हो रहा है। लेकिन हम प्रभु में हैं। लेकिन हमारे पास एक आशा है, ब्लेसिंग है। क्या है? कि मैं तुमको वो जगह दूंगा जहां मैं जाता हूं, राइट? प्रॉमिस है परमेश्वर का। क्या मुझे बताइए, आज जो आप प्रेजेंट में जी रहे हो परमेश्वर से दूर होकर, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर, क्या इन फ्यूचर में आपको अनंत जीवन या हमें अनंत जीवन मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। अनंत जीवन की ब्लेसिंग चाहिए तो आपके प्रेजेंट को आपको ठीक करना पड़ेगा। बोलते हैं ना कि अगर रिजल्ट अच्छा चाहिए तो क्लास जो 6 महीना का, साल भर का पढ़ाई होता है, उसको आपको मेहनत, आप पूरे साल पढ़ाई नहीं कर रहे हो और एग्जाम के समय आप सोचते हो कि आपको 99% आ जाए, 90% आ जाए। आएगा क्या अनिल भाई? आएगा क्या? आप बोलो बिना कुआं खोदे ही हम पानी मिल जाए तो हो जाएगा क्या? नहीं होगा। इसीलिए आज क्या करना है, ये जो प्रेजेंट समय चल रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट समय, याद रखना हमारे और आपके लिए। आप सोच रहे हो एक दिन आएगा, क्या आएगा? एक दिन आएगा कि हम प्रभु के लिए कुछ करेंगे। वो एक दिन कब है? कब है वो दिन? आप कुछ प्रभु के लिए करो, आप प्रभु में अपने आप को और बदलो। वो दिन कौन सा है? सब कहे आज का वो दिन है जहां पे अपने आप को और बदलने की जरूरत है और सुधारने की। आज वो दिन है। कई लोग बोलते हैं अच्छा, नया साल के बाद 1 तारीख के बाद हम क्या हो जाएंगे? बंटी भाई, बदल जाएंगे। क्रिसमस बीतने दो, नया साल जम के मनाने दो, उसके बाद 1 जनवरी जो आएगा मैं पूरी तरीके से बदल जाऊंगा। क्या कुछ होता है क्या? ऐसे नहीं, आपने बहुत बारी बोला होगा, मैंने भी बहुत बार बोला। क्या 1 तारीख को कुछ होता है क्या मिरेकल? 1 जनवरी को हम जैसे थे दिसंबर में और जनवरी में भी कई बार तो और बिगड़ जाते हैं। उससे पहले दिसंबर में ठीक रहते हैं और जनवरी आते आते
जैसे 1 तारीख लगता ओ हम तो नया साल में प्रवेश कर गए, ठीक है ना, अब हमको कौन बोलेगा, कौन हमको रोकेगा। याद रखना, एक एक दिन जो आप और हम व्यतीत कर रहे हैं वो परमेश्वर के अनुग्रह से व्यतीत कर रहे हैं। जो इस फंडा को समझ गया, जो इस मैथमेटिक्स को समझ गया, वो कभी भी अपने जीवन में असफल नहीं होगा। आज हम इसलिए असफल हो जाते हैं कि एक समय आएगा, क्या आएगा, एक समय आएगा कि मैं अपने आप को सुधार दूंगा, लेकिन एक समय कभी नहीं आता। बोलता आज वो समय, बोलता ना जक्कई को यीशु मसीह ने क्या कहा, जब जक्कई उसको देखना चाह रहा था, उसको चाहत रखा और यीशु मसीह से उसका मुलाकात हो गया। यीशु ने क्या कहा, अच्छा तू आज मिला है, कोई बात नहीं, 1 महीने के बाद आऊंगा तेरे पास, अभी बहुत बिजी हूं, अभी बहुत से लोग आ रहे हैं मेरे पास में, मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम से निकला हूं, अभी तू रुक, मैं 1 महीने के बाद आऊंगा। ऐसा बोला यीशु मसीह। क्या बोला उसको, जोर से बोलना, क्या बोला यीशु मसीह ने, आज ही तेरे घर में, कब आएगा, आज ही तेरे घर में। आज का बात करता, प्रेजेंट का बात करता है, कहता ना आज ही तुम्हारे लिए काम करूंगा। ऐसा नहीं कि आने वाले साल में करेगा, आज ही परमेश्वर प्रेजेंट में हमको काम करने वाला है, आज ही काम करेगा प्रभु। तो आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज आप नहीं ठीक हुए, आज आप प्रभु के मार्ग में नहीं चले, कभी नहीं कर पाओ, ठीक है। तो क्या कहोगे, आज का वो दिन है जिसमें मुझे अपने आप को बदलना है। कोई ये ना कहे कि मैं बदल चुका हूं या मेरा उद्धार हो गया है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम हर दिन उद्धार में चलते हैं और हर दिन हमारा उद्धार होता है, और अंत समय तक जो विश्वास धरेगा, उसी का जो धीरज धरेगा। आप सब उद्धार पाए हो, कितने लोग उद्धार पाए यहां पे, हाथ उठाइए। कितने को लगता है कि हम उद्धार पा लिए? यस अनिल भाई, हिलो डोलो थोड़ा से, यस या नो। उद्धार पाए, और उद्धार कैसे पाते हैं हम, जिस दिन हम यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हैं, उस दिन हम उद्धार पा लेते हैं। लेकिन एक उद्धार के विषय में बाइबल बोलता है कि जो अंतिम समय तक धीरज धरेगा, उसी का उद्धार। ये कौन सा उद्धार है? एक उद्धार तो हमने पा लिया, लेकिन एक उद्धार बोलता है यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन, कि जो अंतिम समय तक धीरज धरेगा, उसी का उद्धार होगा। ये क्या है? हम बदल चुके हैं या हम बदल रहे हैं? हमने खाना खा लिया या खाते हैं? क्या आएगा? सेंटेंस सही करना जी। खा चुके हैं, अब नहीं खाएंगे, ऐसा होगा क्या? खाते हैं हर दिन, हमने पा चुके हैं और पानी की ओर, या हम बदल चुके हैं या हम बदल रहे हैं? क्या सेंटेंस होगा? दोनों में सेंटेंस क्या होगा? हम बदल चुके हैं या हम बदलते हैं? इसका मतलब आप देखो, अपने मुंह से बोल रहे हो आप, मैं अंगीकार आपके मुंह से ही करवा दूंगा अभी कि हम सब पापी हो आप लोग, ठीक है। देखते जाओ अभी, सबको मैं अंगीकार करवाऊंगा, दूसरे बार बपतिस्मा दिलवाऊंगा, ठीक है। सब लोग बपतिस्मा पाए? कितने लोग पाए? 1-2 लोगों को छोड़ के पीछे आज लोग नहीं आए हमारे, ठीक है ना। तो हम बदल चुके हैं। बपतिस्मा कब लेते हैं हम? ये मेरे प्रचार में नहीं है, पर मैं आपसे बात कर रहा हूं, अब स्टार्ट नहीं हुआ प्रचार। बपतिस्मा कब लेते हैं हम? जो पुराने लोग हैं जी, जब हम पापों का, हमको लगता है हम बदल गए। पहले हम झगड़ा करते थे, पहले हम गालियां देते थे, पहले हम बदला लेते थे, बहुत कुछ करते थे, अब लगता है बदल गया और हम जाके बपतिस्मा लेते। लेकिन अभी आपने क्या कहा? तो कैसे बपतिस्मा ले लिया आपने? मैंने तो नहीं दिया आपको। आप में से जितने लोग बैठे हैं, मेरे बपतिस्मा वाले लोग आए नहीं है, ठीक है, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन आप बपतिस्मा इसलिए लिए कि आप बदल चुके हो, लेकिन अभी भी आप बदल रहे हो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं कि मैं पा चुका हूं। पौलुस कहता है मैं पानी की ओर, निशाने की ओर दौड़ा चला जा रहा हूं। इसका मतलब ये होता है
आपका सल्वेशन, जो उद्धार आपको प्रभु ने दिया है। आप हो सकता है गिरोगे, लेकिन कहता है धर्मी फिर उठ खड़े होंगे। ठीक है, गिरेंगे लेकिन उठ के खड़े हो जाएंगे। डेली यानी आपको सुरक्षा करना है अपना उद्धार का, अपना सल्वेशन का। जो आप बदले हो, परमेश्वर ने आपको बदला है, लेकिन शैतान आपको वापस क्या करना चाहता है, आपके प्रेजेंट में आपको फिर से उस प्रकार से बातें याद दिलाता है, ताकि आप प्रेजेंट में वैसे हो जाओ जो आप बैक में थे, जो आप पीछे छोड़ चुके हैं। उसी प्रकार का जीवन आपने देखा है, बहुत से लोग ऐसे जीवन व्यतीत करते हैं। जो पहले जीवन व्यतीत करते थे, वो प्रभु में आने के बाद वो ऐसा जीवन, वो इसीलिए एक चीज को मैं बताता हूं। आपको मालूम है कि इजराइल को परमेश्वर ने क्या कहा था, क्या दूंगा तुझे? एक वायदा किया था, ब्लेसिंग, बहुत बड़ा ब्लेसिंग था, कनान देश दूंगा, राइट? और कनान देश में क्या होगा तुम्हारे लिए? बहुत सारी ब्लेसिंग होगी तुम्हारे लिए, है ना? क्योंकि तुम जहां पे गुलामी में रह रहे हो, ध्यान से सुनना, जहां तुम गुलामी में रह रहे हो वो तुम्हारे लायक जगह नहीं, लेकिन अब प्रभु चाहता है उन गुलामी से तुम बाहर आ जाओ, और बाहर आकर मैं तुमको ऐसा देश दूंगा जहां पे मेरी ब्लेसिंग होगी तुम्हारे लिए। अब तुम क्या करोगे? वहां पे भजन गाओगे, स्तुति करोगे, आराधना करोगे, मेरी सेवा करोगे। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है कि परमेश्वर ने वायदा किया कि तुमको ब्लेसिंग दूंगा। क्या मुझे बताओ, क्या शैतान ने उस ब्लेसिंग को चुराया? क्या इजराइल लोग उस वायदे के देश में जा पाए? हाँ या ना? नहीं जा पाए। क्या शैतान ने चुराया ब्लेसिंग को? चुराया नहीं चुराया? हाँ ने का जवाब दो। हाँ? परमेश्वर ने क्या वायदा किया था? मैं तुमको ब्लेसिंग दूंगा, वो देश दूंगा तुम्हारे लिए जहां मधु और दूध की धाराएं बहती है। क्या उनको मिला? शैतान मिलने दिया उसको? पहुंच पाए वहां पे? कितने लोग पहुंचे वहां पे? उस देश में कितने लोग पहुंचे? 1 2 3। कितने लोग पहुंचे? 2 लोग। कितने लोग पहुंचे? 2 लोग पहुंचे। वहां सिर्फ 2 लोग ही पहुंच पाए। क्यों? परमेश्वर ने बोला मैं तुमको एक प्रॉमिस का जगह, लेकिन जो सफर था वो, उसमें वो चलते 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 क्या किए? परमेश्वर ने भविष्य में कहा था तुमको वो देश दूंगा, लेकिन जो प्रेजेंट में वो चल रहे थे, तो प्रेजेंट में किस प्रकार से चल रहे थे? वो कुरकुरा रहे थे, मूसा को गाली दे रहे थे, परमेश्वर को गाली दे रहे थे। गाली का मतलब समझते हो, वो वाली गाली नहीं, लेकिन कई बार परमेश्वर का नाम मानना, इनकार कर देना, है ना? और परमेश्वर ने उनको गुलामी से लेके आया था। उसके बाद बड़ा अद्भुत बात है, आपने देखा उसने क्या बनाया? एक पाप भी किया, बहुत बड़ा घिनौना पाप भी किया। उसने क्या किया? एक सोने का बछड़ा बनाया। क्या बनाया? सोने का बछड़ा बनाया। क्यों? सोने का बछड़ा ही क्यों बनाया? हाथी बना देता, कौवा बना देता, कबूतर बना देता, ऊंट बना देता, कुछ भी बना सकता था, लेकिन बछड़ा ही क्यों बनाया? सोचो सोचो, आप दिमाग में थोड़ा जोर डालो, आप लोग भी। क्यों बनाया होगा बछड़ा ही? किसी ने बताया उनको बछड़ा बनाने का क्या मतलब था? सोने का बछड़ा बनाया नहीं बनाया? हमारे पुराने लोग जो जानते हैं इतिहास को, अभी जो हमारे कुछ लोग नहीं हैं बेचारे जवाब नहीं दे पाएंगे। बछड़े बनाया था। बछड़ा क्यों बनाया था? संजू भाई पीछे से, बंटी भाई आगे से। बछड़ा ही क्यों बनाया था? एक बात किसी ने कहा, इजरायली मिस्र से बाहर आ गए, ठीक है, इजरायली मिस्र से बाहर आ गए, लेकिन उनके अंदर से मिस्र बाहर नहीं किया। समझ में आया? किसी प्रभु के दास ने कहा कि इजरायली मिस्र से तो बाहर आ गए, बट उनके अंदर से मिस्र नहीं गया। समझ में आ रहा बात? हम संसार से तो बाहर आ गए,
पर हमारे अंदर से सांसारिक बातें नहीं जा रही। यह मतलब होता है किसी प्रभु के दास ने कहा। 400 साल से भी ज्यादा उन्होंने मिस्र में चीजों को होते देखा। और मैं क्यों बोला सोने का बछड़ा बनाया, क्योंकि वहां पे उन्होंने देखा था। वहां जो मिस्री लोग थे क्या करते थे, उन्होंने देखा कि किस प्रकार से ये वर्शिप करते हैं, किस प्रकार से इनको मानते हैं। उन्होंने इतने सालों से क्या देखा था, उन चीजों को देखा था। और जब उनको मौका मिला तो जो गुलामी में सीखा था उन्होंने, प्रभु में आने के बाद, मिस्र से निकलने के बाद भी क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इतने साल उन्होंने देखा था कि किस प्रकार से ये लोग उनको, तो उनके दिमाग में ये था कि ऐसे ही करना चाहिए और ऐसे ही करने से कुछ अच्छा हो जाएगा। कई बार आप याद रखना, मसीह लोगों को मैं देखता हूं पुरानी बातें, बहुत बहुत पुरानी बातें भी अपने जीवन में करने की कोशिश करते हैं। मसीह में आने के बाद भी ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा बोलने से, ऐसा चलने से ऐसा हो जाए। इसलिए बोले कई बार हम मिस्र से तो बाहर आ गए, संसार से बाहर आ गए, लेकिन संसार की बातें हमारे अंदर से अभी तक नहीं गई। और इस यही कारण था कि प्रेजेंट में वो लोग चल रहे थे, लेकिन जो उन्होंने देखा था, सुना था, वो अपने सफर में उन्हीं बातों को कर रहे थे। बार बार कुड़कुड़ाते थे ना, वो क्या कहते थे, हम मिस्र में अच्छे थे, वहां हमको मछली मिल रहा था, वहां हमको सब्जी मिल रहा था, वहां हमको चिकन मिल रहा था। या एक ही चीज खा खा के थक गए। कई बार बोर हो जाते हम। संडे को एंटरटेनमेंट मिल रहा है क्या, यहां मिलता है? संडे को एंटरटेनमेंट मिलता है क्या? कई बार लगता है बोरिंग लगता है, सच्चाई बोलना, क्या लगता है संडे को? नहीं लगता है? गुड, बहुत अच्छे लोग हैं आप। क्या बार लगता है क्या खाली परमेश्वर का नाम लेना है, क्या खाली प्रार्थना करना है, क्या खाली अच्छी अच्छी बातें बोलना है? कभी कभी तो गंदी गंदी बातें भी बोलनी चाहिए। नहीं बोलनी चाहिए? नहीं बोलनी। लेकिन बोलते कहां से हम? हमें पता है कि नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन बोलते कहां से? बोल रहे मुंह से बोलते। आता कहां से? ये आपके मुंह में कहां से आता है? अभी गाया हमने मन मंदिर में, गाओ तो एक बार गाना, क्या था गीत, किसने गाया? मन मंदिर में, अरे नहीं नहीं, सच में, सच में ऐसे ही है। तो क्या बोल रहे, हृदय से मेरे मुंह तक आ रहा है, क्या आ रहा है? गंदी बातें, गलत बातें। हृदय में कौन बसा है? कौन बसा है? अगर हृदय में यीशु बसा है तो मुंह पे भी आपके, आप मुंह से कितनी बातें करते हो यीशु के बारे में? 24 घंटे में कितनी बातें करते हो? जो करता है प्रभु का धन्यवाद, जो नहीं करता है करना शुरू कर दो। ठीक है, क्योंकि हमने सालों से यही देखा है, जब भी लोग बात करते हैं उल्टी बातें करते हैं, किसी के विरुद्ध में बात करते हैं। ठीक है, और इसीलिए प्रभु चाहता है कि हम क्या करें, प्रेजेंट में प्रभु को सौंपें। एक बात मुझे याद आ रहा है, आपको पहले भी मैंने बताया था, रोम के बारे में। रोम ऐसा देश था, वो युद्ध पे निकला और बहुत देशों को उन्होंने जीता। ध्यान से सुनना, एक तरीका बता रहा हूं मैं आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, हिस्टोरिकल बात है। रोम जो है बहुत देशों में निकला जय पाने के लिए, पहले भी मैंने बताया, और काफी देश को वो लोग जीत गया। ठीक है, और एक बार क्या होता है, वो इंग्लैंड में पहुंचता है, और इंग्लैंड पहुंचने समय, क्योंकि यातायात जो है पानी में ज्यादा होता था, शिप में वो लोग जाते थे। और जब ये बात इंग्लैंड को पता चला कि रोम आ रहा है हम पे आक्रमण करने के लिए, तो रोम के लोग, इंग्लैंड के लोग क्या किए, कोई छत पे, कोई पेड़ों पे, सब छुप के क्या करने लगे कि अब रोम के सैनिक आएंगे, अब उनको क्या करूंगा, मारेंगे। ठीक है, पूरी तैयारी कर ली। अब वो देख रहे दूरबीन से कौन आ रहा है, रोम के सैनिक आ रहे हैं। किसमें? पानी वाले जहाज में आ रहे हैं। और जैसे जैसे वो पास आए, उनकी धड़कने इंग्लैंड के, लेकिन वो फिर भी तैयारी में थे कि अब इनको क्या करेंगे, एक एक करके सबको मारेंगे और हरा देंगे। और वो किनारे तक पहुंच गए। किनारे पहुंचने के बाद
जब सब सैनिक उतर गए, लास्ट में कैप्टन बचा। कैप्टन क्या करता है? उस जहाज को आग लगा देता है। क्या करता है? ध्यान से सुनना आप लोगों के लिए। क्या करता है? सब लोग आए, जितने सैनिक थे रोम के, इंग्लैंड में उतरे पानी के किनारे, और कैप्टन उतरा लास्ट में और उस जहाज को आग लगा दी। और ये बातें कौन देख रहा था? उसके जो दूसरे सैनिक थे इंग्लैंड के, वो देख रहे थे। अरे इन्होंने क्या किया? अपना साधन को ही जला दिया। साधन क्या? अभी गाड़ी से कितने कितने लोग आए? गाड़ी से कौन कौन आए? सभी लोग गाड़ी से आए। आप यहां आने के बाद आपने क्या किया? गाड़ी पार्किंग में लगा दिया। गलत किया आपने। क्या करना था? संजीव भाई, रंजीत भाई, क्या करना था? बंटी भाई, गाड़ी में आग लगा देना था। आपको नहीं पता है? संडे संडे जब भी गाड़ी से आते हो तो क्या करना है? तेल का टंकी खोलना है। माचिस नहीं हो तो मेरे से ले लेना, इतना तो हेल्प कर दूंगा मैं पास्टर होके, ठीक है? इतना तो मेरा फर्ज बनता है। और क्या करना उसको? और फिर आके चर्च में बैठ जाना। करोगे ऐसा? कर पाओगे? क्यों? वापस जाना है। अब समझना मैं किस बात को बता रहा हूं। ये लोग इसलिए इस शिप को जला देते थे, इसके पास में कोई रास्ता ना बचे, बस एक रास्ता हो कि हमको या तो जीतना है या तो मरना है, वापस नहीं जाना है, हार के नहीं जाना। एक ही रास्ता, या तो हम जीतेंगे या हम। और आपको मालूम है इंग्लैंड भी जीत गया, रोम। ये उसका सक्सेस का कारण था। हमारे पीछे जाने का साधन हम लेके चलते हैं। अभी जैसे आपने बोला ना, आप गाड़ी इसलिए लेके आए हो ताकि वापस हम घर आग नहीं लगा सकते आप। वो तो ठीक है, चलो अच्छी बात है, मजाक कर रहा था। लेकिन कैसी चीजों को अपने आत्मिक जीवन में भी लेके चलते, संसारिक चीजों। अभी आए प्रार्थना में, उसके बाद बाहर लगा दिए पार्किंग में। समझना मैं क्या बता रहा हूं? अपनी आदतों को बाहर पार्किंग लगा दिया। तू यहीं वेट कर, मैं आ रहा हूं, बस 2 घंटा का बात है। फिर तो मैं और तू रहेंगे। फिर वापस हम उसी चीज को लेके अपने घर में जाते हैं, और जैसे घर का डेरा पहुंचते हैं, बस शुरू हो जाते हैं तू मैं। खाना नहीं बना अभी तक, चर्च से लेट आया, बस क्या हो जाता है? ऑन फायर। क्यों? क्योंकि आप पवित्र आत्मा से भर के गए हो घर, और आपको सामर्थ तो किसको दिखाओगे आप? बाहर किसी को दिखा नहीं सकते, तो बीबी को दिखाएंगे, बच्चों को दिखाएंगे, या पति को दिखाएंगे, यही तो दिखाओगे सामर्थ। अब बंटी भाई अकेला जैसे वो मम्मी को दिखाएगा, पापा को दिखाएगा, नहीं दिखाता अच्छा लड़का। सामर्थ किसको दिखाएंगे? हम घर में ही तो दिखाएंगे, एक दूसरे पे दिखाएंगे पटक के। हम क्या करते हैं? उसको पार्किंग में लगा कर रखते हैं। उसको क्या करना है? आग लगा देना। लगा पाओगे आग? अभी तो गाड़ी के लिए मैंने बोला, आप बोले मुश्किल, नामुमकिन नहीं। क्या आपकी जिंदगी में जो साधन को लिए हुए चल रहे हो आप, क्या उसको आग लगा सकते हो? हाँ या नहीं? लगाना चाहिए, पर लगाते नहीं है। क्यों? जब माचिस लगाने जाते हैं तो हाथ कांपता। अरे अगर ऐसा कर दिए तो हम अब झगड़ा ही नहीं कर पाएंगे, अब तो उसको हम जवाब ही नहीं दे पाएंगे, अब तो मेरा सब कुछ बंद हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? क्या बंद हो जाएगा? ये क्या करता है? ये क्या करता है? हमारे जीवन में सब कुछ को बंद कर देता है। जो देखना है यहां देखो, जो सुनना है यहां से सुनो, जो बोलना है यहां से बोलो। हो पाएगा? अगर कोई आपको बोला, आपके घर में ही कुछ बोल दिया, आप क्या करोगे? बोलो तू बेकार के हो, क्या बोलोगे? आई लव यू, क्या बोलोगे? मैं तुमसे, अगर कोई आपको बोला, या आपको पति बोला, पत्नी बोला, बच्चा, तू तो बेकार है, अच्छा नहीं, आप क्या बोलोगे? मैं आपसे बहुत बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे? अनिल भाई, पत्नी ने अगर बोली तू बेकार है, तू मोटा हो गया है,
मुझे नहीं चाहिए ऐसा पति, क्या बोलोगे आप? पहले तो तुम पतले थे, पेट भी नहीं था, अब मोटे हो गए, लेकिन आप क्या बोलोगे? उसको बोलने दीजिए, उसकी पत्नी है, आप क्यों बोल रहे हो? अनिल भाई क्या बोलोगे? ज्योति को अरे बोलो तो जोर से, क्या बोलोगे? अरे सास से क्यों छुपा रहे हैं? जब लव मैरिज किए छुपाया नहीं है, अभी आप छुपा रहे हो। जब आई लव यू नहीं बोलना था तब आपने बोल दिया है गांव में। क्या बोलोगे उसको? अगर बोलेगा तू अच्छा नहीं है, आप क्या बोलोगे उसको? ज्योति शर्मा रहा बेचारा, चलो कोई नहीं, बाद में बोल, ठीक है। कोई आपको बोले तो क्या बोलना है? परमेश्वर ने कहा अपने दुश्मन से भी क्या करना है? प्यार करना है। कई बार हम बोल नहीं पाते, अगर वो 2 बोलते तो हम 4 जवाब देते हैं, ठीक है ना। उनका हमें, इसलिए आप जो अपने साधन को लेके अपने रास्ते को क्या करना है? बंद, जो आपको पीछे लेके जाता है। मैं बहुत से लोगों से बात करता हूं, कई बार आप ऐसी बातें करते जो शादी से पहले या शादी जब हुआ तब ऐसी बातें आपके साथ में हो, सालों आप प्रभु में चल गए, लेकिन बहुत ऐसी बातें जो अभी भी बोलते हो, ऐसे बातों को करते हो। इसलिए आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, चीजों को समझना है। कुछ आयत को भी मैं आपके सामने रखूंगा, कुछ बातों को मैं रखूंगा जो वचन आपके लिए मैं लेके आया हूं, ताकि आप इन बातों को जान पाओ कि परमेश्वर हमारे लिए कैसे कैसे चीजों को रखा है, क्या आप कहना चाहता है परमेश्वर का वचन। एक बार मैं अभी जब मैं पढ़ रहा था इसमें से, मैं सुलेमान के विषय में सोच रहा था। सुलेमान को जानते हैं हम सब? सुलेमान कौन था? सुलेमान कौन था? एक और कैसा राजा था वो? बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, बहुत ज्ञानी व्यक्ति था। आपको मालूम है कि इस परमेश्वर ने कितने बार दर्शन दिया उसको, दर्शन से बातें किया। सुलेमान को, इधर देखो, अभी मैं आयत नहीं बता रहा हूं, अभी सब इधर देखो, बाइबल बंद कर दो आप लोग, मुझे पता बहुत पढ़ते हो बाइबल आप, मेरे बात पे ध्यान दो आप लोग, अभी बताऊंगा, चैप्टर पलटना। फिर सुलेमान को 2 बार परमेश्वर ने दर्शन देके बात किया। कितनी बार? 2 बार दर्शन दिया, तो कुछ खास बात होगा। 2 बार दर्शन में बात किया और 40 वर्ष तक वो राज किया अपने सिंहासन पे, उसने 40 वर्ष तक राज किया, ठीक है। और वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। मैं इस बात को सोच रहा था कि 2 बार परमेश्वर का दर्शन मिलने के बाद वो व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत सामर्थ्य होना चाहिए, परमेश्वर में आत्मिक जीवन। लेकिन उसके विषय में बाइबल बताती है, कुछ अलग कहानी बताती है। कई लोगों को बुरा लग जाता है कि जब आपके नेगेटिव चीज को मैं आपको बता दूं, आपकी अच्छाई को बोलूंगा, आप बहुत खुश हो जाओगे, लेकिन मैं आपकी बुराई बात करने लगूंगा तो बोलोगे भैया ना, ये परमेश्वर की ओर से नहीं, भैया ये आपने गलत बोला, मैं ऐसा नहीं, अगर मैं आपकी बुराई करने लगूं। लेकिन परमेश्वर हमारा दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। वो अच्छी बातों को भी रखा है और जो बुरी बातें हुई उसको भी परमेश्वर ने लिख दिया वचन में, ताकि हम जान पाए अच्छे और बुरी बातों का अंतर क्या है। दोनों बातों का अंतर परमेश्वर हमको समझा दिया है, ताकि कोई कल के दिन में ये ना बोले कि परमेश्वर हमको तो पता ही नहीं था कि शादी के बाद हम किसी और को भी देख सकते हैं, या शादी के बाद हमको और लोगों को समय भी बहुत देना, परिवार में नहीं देना, या हमको ये काम करना और यही नहीं करना है। इसलिए परमेश्वर के पास में, हमारे पास में जब न्याय का समय होगा, हमारे पास कोई ऑप्शन, अगर अच्छी अच्छी बातें लिखी होती तो कई बार हम ये कहते कि प्रभु हमको तो पता ही नहीं पाप क्या होता है, गलतियां। इसलिए परमेश्वर ने एक एक बात को बता दिया। इस बात में आपको मालूम है, ऐसे चीजों में सुलेमान फंस गया। परमेश्वर ने कुछ कुछ बातें कहा था। पहला राजा उसका 10 अध्याय, नहीं, पहला राजा उसका 11, कैसे ये बहक गया ये राजा अपने जीवन से। पहले आप पढ़िए, कुछ वचन को मैं पढ़ाऊंगा और ध्यान से समझना क्या परमेश्वर आपको और हमको कुछ कहना चाहता है, ताकि हम मिस्र से बाहर निकले और मिस्र हमारे अंदर से बाहर निकले। पहला राजा उसका 11 अध्याय 1 पद। परंतु राजा सुलेमान जी
स्त्रियों से जी जो जी बस क्या करने लगा? प्रीति करने लगा, यानी कि उसका लगाव। अब ध्यान से सुनो, मेरे तरफ देखो, फिर वचन पढ़ाऊंगा, अभी रहने दो, अभी इधर देखो सब लोग। प्रीति समझते हो, लगाव समझते हो? हमको जितना परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के चीजों से लगाव होना चाहिए, डिवाइन चीजों से लगाव होना चाहिए, लेकिन हमको ज्यादा लगाव कहां है? संसार की बातों में। ये लगाव जो हमारा है ना, ये हमको नाश कर देता है। इसलिए मैंने बोला प्रेजेंट में आप जिस चीज को लगाव करेंगे, फ्यूचर में आपको वही मिलने वाला है। अगर आप प्रेजेंट में शैतानिक चीजों को या गलत बातों को आप प्रीति रखते हो, तो इन फ्यूचर आपको वही मिलने वाला है। मैं नहीं बोलता, ये वचन बोल रहा है। मैं तो चाहता हूं कि हम सब स्वर्ग जाएं। लेकिन अगर आप, वही वचन कहता है कि अगर आप इन समय में परमेश्वर के चीजों को आप प्रीति रखते हो, प्रेम करते हो, परमेश्वर को वो स्थान देते हो, तो भविष्य में आपके लिए वो चीज जो परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, वो जगह हमको मिलेगा, वो छुटकारा मिलेगा, वो डिलीवरेंस हमको मिलेगा, वो आशीष हमको मिलेगा। लेकिन फर्क यह पड़ता है कि प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो। सुलेमान ने क्या किया? परमेश्वर ने क्या कहा था कि जब वहां से निकलोगे तो ऐसा काम नहीं करना, और कहता है कि सुलेमान क्या करता है? फिरौन की बेटी, फिरौन कहां रहता था? उसकी बेटी कहां रहती थी? कौन सा जगह था वो? मैंने क्या कहा? इजरायली मिस्र से आ गए, पर मिस्र उसके अंदर से नहीं गया। अब सुलेमान जिसको लेके आया, जिसको परमेश्वर ने 2 बार दर्शन दिया, 40 वर्ष तक उसने राज किया, और वो अति बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने क्या किया? फिरौन की बेटी से और ऐसे स्त्रियों से विवाह कर लिया जो प्रभु में नहीं थी। इसलिए यहां पे नाम दिया गया। क्या क्या नाम था? मोआबी, अमीनी और एदोम, सीदोन और हित्ती। कैसे कैसे लोग हैं, टाइम नहीं हमारे पास में, लेकिन ये वो लोग हैं जो परमेश्वर से दूर हैं, जो प्रभु के विरुद्ध में काम करते हैं, जिनको आराधना से, ध्यान से सुनो, जिनको आराधना से कोई लेना देना, जिनको संडे से कोई लेना देना, ऐसे लोगों के साथ में प्रीति कर ली, ऐसे लोगों के साथ में अपने आप को जोड़। कई बार आप और हम ऐसे लोगों को अपने साथ में जोड़ते हैं, बैठते हैं। मैं मना नहीं करता हूं आपको किसी के साथ जाने, जान पहचान के लिए आने जाने, लेकिन कई बार हमारा प्रीति समझते हो, इंटरेस्ट समझते हो आप। एक होता है कि चलो दोस्त है, जान पहचान है, अलग बात, लेकिन इंटरेस्ट वाली जब बात होती है कि मेरा इंटरेस्ट किसमें है, ऐसे लोगों में जब आपकी प्रीति आनी शुरू हो जाती है, आपके और हमारे नाश होने का कारण यही होता है। आप जब संसार में ऐसे लोगों के साथ में बैठते और आपका दिल और दिमाग में बस ऐसे लोग बसे हुए हैं, याद रखिएगा वो आपके नाश, सुलेमान का नाश होने का कारण यही था। आप सोचो, जो व्यक्ति को 2-2 बार दर्शन मिला है, कितने लोगों को यहाँ दर्शन मिला है? कह सकता है कि प्रभु हमें आमने सामने बात किया है कोई? एक भी दर्शन नहीं है, राइट? एक भी दर्शन ना पाए हुए आप, क्या आप गारंटी ले सकते हो कि आज आपका जो प्रेजेंट है प्रभु के साथ में है? जो व्यक्ति 2 बार जिसको प्रभु ने दर्शन दिया और वो पाप में गिर जाता है, ऐसे लोगों से अपनी पार्टनरशिप कर लेता है, अपना परिवार का लाइफ स्टाइल बना लेता है, अपनी वाइफ बना लेता है, जिसको जो आराधना से दूर, प्रभु से दूर, ऐसे लोगों को अपने जीवन में लेकर, और आप और हम सोचो कितना सावधान रहने की जरूरत है। क्या ऐसी चीजों को अपने साथ हम लेके आते हैं? कई बार हम प्रार्थना करते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं भैया हमारे साथ ऐसा हो रहा है। मैं पूछता हूं आप कहां गए थे, किससे मिले थे? कई बार ऐसा होता आप किसी का गए, आपके यहाँ कोई आया, वो ऐसी चीज आपके साथ में आ जाती है, इसके बाद घर का माहौल चेंज होना। इसलिए आप ध्यान रखिए आप कहां जाते हो और क्या करते हो। परमेश्वर ने कुछ कुछ बातों को लिखा था। अब देखिए कहां से शुरू होता है। शुरुआत जो है थोड़े से, आपको मालूम है एक बात मैं सोच रहा था कल रात में बैठ के, कि शैतान जो है परमेश्वर को कॉपी करता है। क्या करता है शैतान? आपने कभी किसी को कॉपी किया है? कभी किए होंगे ना कॉपी, कि हम उसके समान दिखे। मैं तो बहुत किया। मैं किसी को देखता हूं, परमेश्वर के दास को, या कभी किसी चीज को देखता हूं तो कॉपी कर लेता हूं, ठीक है ना? बहुत से चीजों को हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं। शैतान क्या करता है? परमेश्वर के राज्य की कॉपी करता है। ध्यान से सुनो,
क्यों? क्योंकि आया कहां से है वो? शैतान आया कहां से? पहले कहां था वो? स्वर्ग में था, और वो चाहता है कि उसका भी एक किंगडम हो। क्या हो? सब बोलो। शैतान चाहता है, मेरे पीछे बोलो जोर से, शैतान चाहता है कि उसका भी एक किंगडम हो, एक राज्य हो, जैसे परमेश्वर का राज्य है। और अपने राज्य में क्या करता है परमेश्वर? अपने लोगों को लेके आता है। बोलता है ना, आज ही तो मेरे साथ मेरे राज्य में होगा। यानी परमेश्वर अपने राज्य में हम सबको रखना चाहता है। और शैतान भी क्या करता है? अपना किंगडम बनाना चाहता है। किसके लिए? आपके लिए और हमारे लिए। किसके लिए बना रहा है वो अपना किंगडम, अपना राज्य? किसके लिए बना रहा है शैतान? अपने लिए नहीं। किसके लिए? बोलिए, हमारे लिए। जैसे परमेश्वर बना रहा है वैसे ही वो कॉपी करता है। थोड़ी सी छोटी सी गलती से शुरुआत होता है। गलतियां कहां से शुरुआत होती है? छोटी सी जगह से। कभी आपने देखा है कि कोई गलतियां बड़ा सा होता है जो प्रभु में आ गए हैं? जो प्रभु में आ गए उनके लिए बता रहा हूं, जो नहीं हो तो बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। बट हम जो प्रभु में लोग हैं, वो क्या करता है? छोटी सी गलतियों को हमारे जीवन में लेके आता। और हमारे दिमाग में, अरे छोटी सी गलती थी। क्या थी? छोटा सा बात था, कोई बात नहीं, मैं झगड़ा ही कर लिया, या मैं कुछ और बात बोल के आ गया घर में। छोटी सी बात है। छोटी सी ही बात में क्या करते हैं हम? शांत बैठते हैं, अंगीकार नहीं करते हैं। बहुत ऐसे लोगों को मैंने देखा है, पाप करके, गलतियां करके अंगीकार नहीं करते। और छोटी गलती, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि छोटी छोटी लोमड़ियां से क्या रहो? बड़ा वचन आपने, सावधान। कैसे लोमड़ियों से? छोटी छोटी। कई बार सैतानिक चीज सामने से आता है, कोई गलतियां सामने, आप बच जाते हैं, लेकिन छोटे छोटा मिस्टेक ही ना शैतान क्या करता? आपको अपने किंगडम में लेके आता है। छोटी गलती। पहला राजा उसका 10 अध्याय 28 और 29 पद में क्या लिखा है? इसकी छोटी गलतियां देखिए। पहला राजा उसी का 10 का 28 और 29 पद। ध्यान से सुनिए। और जो घोड़े सुलेमान रखता था, कहां से आते थे? सुलेमान क्या रखता था अपने पास? अभी मैंने बोला ना, अपनी अपनी गाड़ियों क्या करना है। हाँ, अभी चर्च जैसे खत्म होगा, क्या करेंगे हम लोग? अपनी गाड़ियों में। ठीक है, आगे बढ़िए। ठहराए हुए दाम पर लिया करते थे। आगे, एक रथ जी जी जी। अब यहां देखिए, सुलेमान पहले एक बिजनेस करता था। पहले उसने ये काम नहीं किया, इसलिए मैंने बोला छोटे छोटे चीजों से सावधान रहना। क्या पहले जाके वो वहां की लड़कियों को लेके आ गया, शादी कर लिया मिस्र में से? क्योंकि मिस्र से बाहर आ गया था। अब जब मिस्र से बाहर आ गए तो मिस्र से कोई लेना देना हमारा, कोई रिश्ता नाता है? परमेश्वर ने मना किया है कि अंधकार, ज्योति का अंधकार के साथ में कोई मेल है? आप बोलोगे अरे नहीं कोई बात नहीं, मेरा पार्टनरशिप चल रहा है, मेरा दोस्ती है, मेरा पड़ोसी है। परमेश्वर ने कहा अंधकार के साथ में हमारा कोई तालमेल नहीं है, दूर दूर तक कोई रिलेशन। आप किसके रिलेशन में हो? कई बार हम अपने परिवार को बताते हैं हमारा रिलेशन कौन है। आपको मालूम है आपका खानदान कौन है? आपसे अगर कोई पूछे कि आपका खानदान कौन है, कौन कौन है आपके खानदान में, आप क्या बोलोगे? अपने चाचा का नाम बताओगे, दादा का नाम बताओगे, पापा का नाम बताओगे। आपको मालूम है आपके खानदान में कौन कौन है? आपके खानदान में अब्राहम। कोई पूछे आपका खानदान कौन है? बोला मेरे खानदान का नाम जो है, जो लोग रहे, अब्राहम, नूह, यूसुफ, याकूब, दाऊद और यीशु मसीह। आप किसके खानदान के? आप ऐसे कोई खानदान के। और यहां देखते हैं परमेश्वर में सुलेमान इतना बुद्धि रखने वाला, और एक छोटा सा काम कर रहा है। क्या कर रहा है? बिजनेस तो यह है। लोग बोले भैया हम काम ही तो कर रहे हैं पूरा दिन, आप खिलाओगे क्या हमें बैठा के? आप बोलोगे हम बाहर ही तो जा रहे हैं। बाहर जाने में कोई बुराई नहीं है, बिजनेस करने में कोई बुराई। परमेश्वर ने क्या बोला? तुम मिस्र से बाहर आ गए, तुम्हारे अंदर से मिस्र हटना जरूरी है। संसार में हो पर संसारिक। कई बार हम ऐसा घुस जाते, अब देखो ऐसा घुस गया, वो क्या लेना स्टार्ट किया?
घोड़े लिए, किसके लिए? जो घोड़े सुलेमान रखता था, ध्यान से पढ़ो, जो घोड़ा कौन रखता था? सुलेमान अपने पास, सेना के लिए नहीं, और लोगों के लिए नहीं, अपने पास रखता था। और घोड़ा क्या करता है? घोड़े की सवारी जब होती क्या करते हैं? उससे कहीं आने जाने के लिए वो काम आता है, यूज होता है, उसके साथ जाना, ताकि लोग शान से देख सके कि हम उस घोड़े के साथ में जा रहे हैं। वो अपने लिए जो इस्तेमाल करता था, वो कहां से आ रहा था? मिस्र से आ रहा था। और घोड़े आते आते कौन आ गया? वहां की स्त्रियां से वो पसंद हो गया उसको विवाह। एक वचन और पढ़ देना ताकि आप लोग थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। व्यवस्था विवरण उसका 17 अध्याय 14 से 16। जी 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 ना रखे, और वे बहुत घोड़े ना रखे। ध्यान से सुनिए, कहां भेजे? मिस्र में भेजे। बस हाँ 17 पढ़ दीजिए, 17। और वो बहुत स्त्रियों भी ना रखे जी, ऐसा न हो कि उसका मन यहोवा की ओर से बढ़ जाए और ना वो अपना सोना बहुत बढ़ाए। जी बस। अब ये देखिए, परमेश्वर ने पहले ही बता दिया, अब जो तुमको देश देने वाला हूं, जो जगह में तुम मेरे अनुसार रहने वाले हो, अब तुमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, बिल्कुल साफ परमेश्वर ने एक एक बात बताया हमको और आपको। अब यहां परमेश्वर का वचन आपको और हमको कह रहा है, सीधा सुलेमान को कह रहा है क्या नहीं करना है। ना तो वहां से कोई स्त्रियां लाना है, ना कोई बिजनेस करना है, ना अपने लिए घोड़े रखना है, कुछ ऐसा काम तालमेल। कहने का मतलब है कोई मिलाप तुमको मिस्र से नहीं करना है। ये व्यवस्था परमेश्वर ने दे दी है। व्यवस्था मतलब ये आपको करना ही करना है, इसमें ऑप्शन नहीं है कि हाँ कर भी सकते और नहीं भी कर सकते। हाँ का हाँ और ना का ना है। परमेश्वर ने कहा कोई तालमेल, कोई रिश्ता तुम्हारे साथ नहीं होने वाला है। ठीक है, ध्यान से सुनना कोई बातों को। आज जो मैं चीजों को बोल रहा हूं, कई बार आपके रिश्ता, आपके चीजें ऐसे चीजों से होता है जो आपको दिखाई नहीं देता है। मैं आपके रिश्तेदारों की बात नहीं कर रहा हूं, वो प्रभु में नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम उसके साथ उठते हैं, बैठते हैं, ताकि हमारे व्यवहारों से वो प्रभु को जान पाए। लेकिन मैं ऐसे चीजों का बात कर रहा हूं जो दिखाई नहीं देता। हम ऐसे लोगों से अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं और उसका नतीजा क्या होता है? जो गुलामी से परमेश्वर ने आपको लेके आया है, जो बातों से परमेश्वर आपको छुटकारा दे के आया है, आप बार बार ऐसे चीजों में जाके, है ना। अभी भाई हमारे पास आया, अभी याद आया मेरे को, भाई आशीष आप आए हो, आप अभी यहां पे एज अ यंगस्टर में हो, और आप जहां पे पढ़ाई करते हो, वहां जो आप आज बैठ के सुन रहे हो, उनके लिए छुट्टी है, मौज मस्ती का समय है, गलत करने का ऑप्शंस खुला हुआ है। लेकिन आप उनके साथ उठेंगे, बैठेंगे, है ना। ऑप्शन ये आएगा कि आप उसको एज अ मित्र बना लो। दोस्ती इतना होता है कि हाँ वो पढ़ रहा है, साथ में मदद कर रहा है, लेकिन कई बार उससे ज्यादा मित्र बन जाता है। उसकी बुराई मेरी मित्र बन जाती है, उसका गुण मेरा मित्र बन जाता है, उसका एक एक अंधकार की चीज हमारा मित्र बन जाता है, हम उसको दोस्त बनाए। इंसान को दोस्त बना। परमेश्वर क्या कहता है? मैं पापियों से प्रेम करने आया, उसको बचाने आया, बट मैं पाप से घृणा करता हूं। इसलिए क्लियर कॉन्सेप्ट समझना, मैं लोगों की बुराई या लोगों से दूर नहीं जाने बोल रहा हूं, पर मैं बोल रहा हूं पाप से आपको दूर जाना, उससे मित्रता नहीं करना है आपको। इतना घुस जाते हैं, कह लोग इतना घुस जाते हैं ऐसे मित्र कि तुम ही हो, है ना, सब कुछ। इसलिए उसने कहा कि अपने लिए ऐसा कोई घोड़ा मत बनाना, कोई ऐसा चीज को नहीं बनाना। एक बात परमेश्वर ने कहा था, मैं बोल के एंड करूंगा अब यहां पर। एक बात
पढ़ दीजिए आप वचन, चलो कोई बात नहीं, मैं बोलने से अच्छा है आप पढ़ी दो उसको। लूका उसका 17 अध्याय उसका 32 पद में क्या कहता है? लूका उसका 17 उसका 32 पद। छोटा सा आयत है, छोटा सा बिल्कुल। लूका उसका 17 उसका 32 पद में क्या कहता है? लूत की पत्नी को स्मरण रखो। नए नियम में भी लूत का नाम कहां आया है? पुराने नियम में भी आया, और हम सब जानते हैं उसका स्टोरी क्या था। परमेश्वर ने कहा था कि घूम के नहीं देखना है, लेकिन नए नियम में भी उसका नाम आ गया। क्या किसको याद रखना है? आज आप घर जाओगे, किसको याद रखोगे? मुझे? आपके साथ जो बुराई किया उसको याद रखोगे? आपका जो नुकसान किया उसको याद रखोगे, या आपके साथ अच्छाई किया उसको याद रखोगे? किसको याद रखोगे? परमेश्वर ने कहा लूत की पत्नी को। इसका क्या मतलब था? जब वो लोग भाग रहे थे, जब परमेश्वर का क्रोध वहां पे आया सदम उमरा में, और परमेश्वर ने कहा जब तू जाएगा उस नगर से बाहर निकलेगा तो ना तू ना तेरे घर वाले क्या करेंगे। पर लूत की पत्नी ने क्या किया? पीछे मुड़ के। क्यों? क्योंकि पीछे क्या था? उसका घर था, उसका सारा सामान छोड़ के वो जा रही थी। अब उसको मालूम था अब इस शहर में वापस नहीं लौटना है। वो पीछे घूम के अपनी चीजों को देख रहे थे। आज भी कई बार आप अपने चीजों को घूम के देखते हो, और देखते नहीं उसके साथ रहते भी। इसीलिए आज बहुत बार मसीह जीवन में प्रॉब्लम होता है। आप याद रखिएगा, मिरेकल एक समय तक होता है, एक चीजों के लिए होता है। अगर आप बार बार घूम के देख रहे हो तो उसके लिए मिरेकल नहीं चाहिए, उसके लिए चमत्कार नहीं, उसके लिए आपको प्रभु में बढ़ने की जरूरत है ना। इसलिए कहा कि लूत की पत्नी को याद रखना, क्योंकि वो पीछे घूम के देखे। आज कई बार हम प्रभु में आ जाते हैं, लेकिन वो पास्ट हमको बार बार हम देखते हैं, बार बार ऐसी चीजों में हम जाने की कोशिश करते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है याद रखना, पीछे घूम के नहीं देखना। जिस साधन से आप आए थे अपनी बुराई करते हुए 10 साल 20 साल तक आपने सफर किया, क्या करना है? जिससे आपने सफर किया, अपनी बुराई का सफर स्टार्ट किया था, उसको क्या करना है? जला देना, ताकि वापस जाने का रास्ता। इसलिए मैंने बोला अपनी गाड़ियों को क्या करना? अपनी गाड़ियों को जला देना, ताकि आपको वापस जाने का, या तो आप जय पाओगे, है ना, और जय ही पाओगे अगर उसको जला दिए। मरने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि जय दिलाने वाला प्रभु, ठीक है। इसीलिए जब यहां से जाओगे, कोई आपको बुलाए, कोई आपको ललचाए, कोई आपको इनविटेशन दे, आप समझ जाना ये मेरी पुरानी गाड़ी है। क्या बोलोगे? जो मैंने बजाज चेतक बेच दिया था, जो भी गाड़ी आप पहला लिए होंगे, पुरानी गाड़ी होगा ना कोई, मैंने तो बहुत सारी गाड़ी बेची, आप समझ जाना ये वो वाली गाड़ी मुझे बुला रहा है जिसमें बैठ के मैं बुराई करने जाता था, गलत काम करने जाता था। वो मुझे क्या कर रहा है? बुला रहा है। तो क्या करना है? तुरंत खत्म करना, ठीक है। अब प्रभु के साथ में बोलता है ना, हम उस नाव में बैठे हैं जिसका खेवनहार कौन है? प्रभु। हम उस गाड़ी में बैठे हैं जिसका ड्राइवर यीशु मसीह है ना। तो इसीलिए अगर आपको ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा जाना है तो प्रभु के स्थान में बैठे रहे, ठीक है ना। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें बरकत आशीष दे, सहायता करे, ताकि हम, जैसे प्रभु ने हमें कहा, कुछ बातों को हमारे साथ रखा है, ताकि हम ऐसे बातों में ना उलझे, ऐसी चीजों में ना पड़े, क्योंकि प्रभु ने सख्त मना किया है। ज्योति का उजाले का अंधकार के साथ में कोई मेल नहीं, याद रखिएगा। वरना आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार, फिर कहीं आपके, कि मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था, शैतान आपके भविष्य को छू नहीं सकता। मैंने क्या बोला? प्रॉमिस लैंड को कुछ कर पाया शैतान? प्रॉमिस लैंड जैसा था कनान वैसा ही था, उसने 1 इंच भी नहीं छुपाया उसको, याद रखिएगा। बड़ा भरम में होता है कि तुम्हारा फ्यूचर खराब है, वो आपके एक सुई तक को नहीं छू सकता है, लेकिन उसने किसको छुआ? उसके लोगों को, मिस्र इजराइल के लोगों को छुआ। उसको कुरकुराने लगे, वो गालियां देने लगे, वो गुस्सा करने लगे। इस कारण से उसकी ब्लेसिंग, आपकी ब्लेसिंग जाने का कारण हम खुद हैं। प्रभु ने कहा गया मैं तुम्हें दे दिया। बन ज्योति
चंगाइयां मांगते, कुछ भी मांगते हैं, आशीष मांगते हैं अपने, परमेश्वर ने वायदा किया मैं तुम्हें दे चुका हूं, अब बार बार नहीं देगा। सलीब पर यीशु मसीह ने अपने लहू बहा के हमको सब वो आशीष छुटकारा दे चुका, बार बार नहीं देने वाला। अब उसको पाना हमारे हाथ में, उसको हम कैसे पाते हैं, है ना। मैं समझता हूं कि आप बहुत क्लियर बातों को समझे होंगे, है ना। और यही कोशिश करना कि वचन सिर्फ इसके अंदर सिमट के ना रह जाए। परमेश्वर का वचन सिर्फ बाइबल में या आपके सिरोने में जब आप सोते वहां सिमट के ना रह जाए, ये आपके जीवन में भी काम करे। ये शब्द इसलिए नहीं लिखा गया था कि बाइबल में लिखा जाए, ये इसलिए लिखा जाए ताकि लोगों के जीवन बदले, लोगों के जीवनों में लिखा जाए। बोलते ना, जीवन रूपी, हृदय रूपी पार्टियों पे लिख ले, ताकि यहां से कोई मिटा नहीं सके। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, तेरे वचन के अनुसार जो हमने प्रार्थना में वचन को हमने सुना है, हम प्रार्थना करें कि जब हम यहां से उठते हैं ताकि हम उन वचनों को जान पाए। प्रभु ने कहा है कि हर एक उन चीजों से जो हमारी आत्मिकता को नष्ट करती है, हमारी आत्मिक जीवन को खराब करती है, प्रभु के उस अनंत जीवन से हमें दूर करती। मेरे प्रियो, ऐसे चीजों को हमको अपने जीवन से हटाने की जरूरत है। इसलिए मैंने कहा कि कई बार हम संसार से बाहर तो आ जाते हैं, पर हमारे अंदर से संसार नहीं जाता है। इसलिए संसारिक बातें करना, संसारिक व्यवहारिक करना लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ। इसलिए लोग पूछते हैं कि क्यों प्रभु में आने के बाद भी हमारा लोगों का विचार संसारिक तरीके से लगता है, क्यों जब हम बात करते हैं तो हमारी बातें संसारिक दिखती है, क्योंकि हमारे अंदर से वो संसार की बातें नहीं गई। इसलिए जरूरी है, जैसे मिस्र से बाहर आए, हमारे अंदर से वो मिस्र जाना चाहिए। हम प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो वचन प्रभु कहता है, याद रखिएगा जितने वर्षेस हमने पढ़ा है, परमेश्वर का वचन काफी है हमारे लिए। और कहता है कोई ऐसे तालमेल नहीं करना है, जैसे हमने सुलेमान के विषय में हमने पढ़ा, और किस प्रकार से इतना बुद्धिमान होने के बाद, इतना ज्ञान रखने के बाद, इतना राज्य चलाने के बाद, 2 बार दर्शन मिलने के बाद, प्रभु के शब्द को मिलने के बाद वो ऐसी गलतियां किया। क्यों? क्योंकि उसने अपना बिजनेस शुरू किया था, अपना प्रीति दिखाया था। जब आप शैतान के, संसार के चीजों को अपना प्रीति दिखाने लगते हो, इंटरेस्ट दिखाने लगते हो, याद रखना एक छोटी सी गलती आप अपने जीवन में स्टेप लेते हो, याद रखिएगा एक ऐसे स्टेप में शैतान आपको लेके जाना चाहता है, क्योंकि वो अपना किंगडम बना रहा है और अपने राज्य में आपको और हमको लेके जाना चाहता, ताकि हम अनंत तक के लिए तड़पे, अनंत काल के लिए हमारा जीवन कष्ट में हो, दुख में है, बीमारी में हो। लेकिन उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, चोर आया चोरी करने, घात करने, हत्या करने, बट मैं आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। मेरे प्रियो, आपके खुशी को, आपके परिवार के आनंद को, आपके एक एक ब्लेसिंग को शैतान चुराना चाहता है, आपके अच्छे हेल्थ को चुराना चाहता है, आपके पति पत्नी के रिलेशन को वो चुराना चाहता है, माँ बाप बच्चों के बीच में जो प्रेम भाव है, वो यूनिटी है, उसको चुराना चाहता है, क्योंकि वो अपना राज्य आपके बीच में लेके आना चाहता है। इसलिए हम इस बातों को, इस शब्द को लेकर जब हम एक्सेप्ट करते हैं, हम कहते हैं कि हाँ प्रभु ये वचन मेरे लिए है, ताकि आपका किंगडम हमारे जीवन में बना रहे, आपका राज्य हमारा जीवन में बना रहे प्रभु, ताकि प्रभु हमारे छोटा सा परिवार क्यों ना हो प्रभु, कैसे ये परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन हम इस बात को कहे कि हमारे यीशु मसीह का राज और पराक्रम सदा के लिए हमारे जीवन में बना रहे प्रभु जी। और मैं यही प्रार्थना करता हूं, तेरे लोग जितने आज वचन को सुने, यीशु मसीह के नाम से इनके परिवार में, इनके जीवन में, इनके बिजनेस में, इनके व्यवहार में यीशु मसीह आपका राज, आपका पराक्रम यीशु के नाम से होता रहे प्रभु। और खुदा हम तेरे राज्य में बने रहे परमेश्वर, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि प्रभु जब तेरा राज्य आएगा इस पृथ्वी पे प्रभु, तू हमें स्मरण करेगा, तू हमें याद करेगा परमेश्वर, और अनंत के लिए तू अपने साथ तक हमको रखने वाला परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूं इस बात के लिए प्रभु, तू जो ने कहा प्रभु, एक एक वचन, एक एक वायदा पूरा हुआ प्रभु जी। मैं इसलिए प्रार्थना करता हूं, जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, मैं एक एक के लिए प्रार्थना करता हूं कि यीशु मसीह इनका मन को शैतान ना भटकाए, क्योंकि बहुत बार प्रभु हमारा इंटरेस्ट, हमारा प्रीति प्रभु ऐसे संसारिक बातों में हो जाता है प्रभु। इसलिए तूने कहा लूत की बीवी को याद रखना, क्योंकि कई बार हम संसारिक चीजों को घूम के जो छोड़ के आए सालों पहले, पिता परमेश्वर अंधकार की बातों को हम बार बार देखने लगते हैं प्रभु जी, और हम देखते देखते प्रभु उसके साथ कब हम मिल जाते हैं प्रभु, और हमारा व्यवहार, हमारे बातें प्रभु वो खुदा संसारिक हो जाती है प्रभु जी। और जिस प्रकार लूत की पत्नी वो नमक का खम्बा बन गई प्रभु, जिसमें कोई स्वाद नहीं रहा प्रभु जी, वो प्रभु किसी काम की नहीं रही परमेश्वर। इसलिए तूने कहा कि हम उसको याद करें प्रभु। कई बार हमारी जिंदगी ऐसे हो जाती है प्रभु, वो हमसे बात नहीं करना चाहता है परमेश्वर, वो खुदावन को हमसे संगति नहीं रखना चाहता है प्रभु जी, क्योंकि हमारा जीवन बेस्वाद हो जाता है। इसलिए प्रभु
प्रभु तू कहता है कि वो अपने रंग से हमको रंग देता है। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, एक एक को तेरे हाथ में सौंपना और प्रार्थना करते हैं जितने लोग प्रभु आज तेरे वचन को सुनते हैं, एक एक के जीवन में यीशु मसीह तेरा प्रीति काम करे। और खुदावन प्रभु तेरा वचन कहता है प्रकाशित वाक्य में तूने पहला सा प्रेम को छोड़ दिया, इसलिए तू गुनगुना हो गया है। प्रभु जी प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, मैं पहला सा प्रेम प्रभु आप में बने रहे। प्रभु पहला स्थान प्रभु हमारे जीवन में आपका हो प्रभु जी, क्योंकि प्रभु हम इस राज में तो जरूर है प्रभु, लेकिन ये राज ऐसा राज है प्रभु जिसमें हम आज प्रेजेंट में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये नष्ट होने वाला है, नाश होने वाला है, खत्म होने वाला है। लेकिन एक राज आएगा जो अनंत काल के लिए होगा, जो सदैव तू राज करेगा। इसलिए आज जो हमारा समय प्रेजेंट समय है, ताकि हम आपके साथ रहने और जीने के लिए सीख जाए प्रभु जी। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ सब लोगों को तेरे हाथ में सौंपा, इस वचन के अनुसार हमें विदा करना प्रभु जी, और तेरी आशीष तेरे हर लोगों के साथ जाए, ताकि हम कह सके आज हम जितने लोग यहाँ हैं प्रभु, कोई भी खाली हाथ ना जाए प्रभु जी। एक एक वचन प्रभु तेरे राज्य को लेके जाए, तेरे वचन को लेके जा सके और तेरे वचन को स्मरण रख सके। सारा आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।